सब। तो डाल ले। हाँ नहीं नहीं अब चली रही। हाँ भाभी मुझे देख रहे थे और बोलते बोलते मैं चुप हो गई। तो हम लोग आज जा रहे हैं दालड़ा। वहाँ पे दालड़ा से ऊपर एक गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे यात्रा है, तो मैं दिखाऊंगी। वहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो चलो चलते हैं, चल ले अब। बैग अच्छा है, अच्छा है। दीदी जल्दी आ। बस 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 देख चुकी, आई जा। बांकी लगी रही, जल्दी आओ तो फटाफट आओ। वाह जुड़वा लग रहे हम। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सड़क में। कैसे हो आप? तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं दालड़ा, और सामने देखो आपको घाटियाँ दिखाई दे रही होंगी थोड़ी थोड़ी उखाड़ी हुई। तो यहाँ से ये सारा पत्थर ऊपर अंबुजा सीमेंट कंपनी के लिए जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दालड़ा, और यहाँ से हमारा एकदम से प्लान चेंज हुआ। जातर वाले गांव में जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं कंपनी, और इसी बहाने में शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत कंपनी को नज़दीक से दिखा पाऊँगी। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी से थोड़ा पीछे, और यहाँ पे ये है ट्रक अड्डा। ट्रक तो क्या ही बोल सकते, ट्राला अड्डा बोल सकते कि बड़े बड़े ट्राले हैं यहाँ पे। और कम से कम ये ट्राले मुझे लग रहा है कि हज़ारों की संख्या में तो पक्का है ही है। तो यहाँ पे ये शायद अपनी डिमांड सुनने या मतलब पर्ची कट के जाती है, फिर इनका नंबर आता है सीमेंट ले जाने के लिए। तो ये कंपनी से थोड़ा ही पीछे है। तो ये देखो दोस्तों हम लोग हो गए प्लांट के अंदर एंटर, और यहाँ से आगे कंपनी स्टार्ट ही है। मतलब पीछे से भी स्टार्ट ही थी वैसे तो, पर यहाँ से आगे मतलब मेन वो है इसका। तो ये ऊपर वाली साइड गांव दिखाई दे रहा है। ये देखो सामने कितना बड़ा प्लांट दिखाई दे रहा है। तो ये देखो दोस्तों एक और प्लांट, और ये बहुत ही बड़ा है। ऐसे तो दूर से दिख रहा है, मतलब बहुत छोटा सा, हम लोग इससे काफ़ी दूर है। तो ये जो प्लांट है ना, ये वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ठियोग में, वहाँ से भी दिखाई देते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे कंपनी में। हमने सोचा पहले हम जाएंगे दालड़ा, वहाँ से प्लान चेंज हुआ। तो फिर भाई ने बोलते पहले कंपनी घूम के आते हैं। मैं नहीं बोला, मैं क्या हम काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ पे गए नहीं है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। तो ये देखो दोस्तों सामने ये जो बिल्डिंग है ये है पीएनबी बैंक, और यहाँ पे जो साथ में सामने पार वाली तरफ को ये है कोऑपरेटिव, और यहाँ पे मेरे पापा की शॉप भी है। यहाँ पे हम बचपन में बहुत ज़्यादा आते थे। ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ से। तो ये है दोस्तों कंपनी का हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम लोग बहुत लाए जाते थे जब हम लोग बीमार होते थे। और ये है कॉलोनी। यहाँ पे जो बाहर से दूर से आए होते हैं काम करने के लिए, उनके लिए रूम अवेलेबल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ दिखाई दे रहा है यहाँ का एरिया, और ये मिनी चंडीगढ़ की तरह दिखाई दे रहा है बिल्कुल पूरा पूरा। वो यार चंडीगढ़ लग रहा है पूरा। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। देखो कहाँ पे पहुँच गई, भोले शंकर के दरबार में। मैंने सोचा भी नहीं था, और देखो मेरा बहुत मन था यहाँ पे कि मैं पक्का आऊँगी इधर घूमने, और देखो आज घूमने भी आई गई। और मेरे साथ ये दीदी भाई वगैरह सब आए हुए। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। और मंदिर की एंट्रेंस कुछ ऐसी जैसी है। तो वाह बहुत ही नाइस मंदिर है। जय भोले बाबा, जय भोले शंकर। लोगों ने सबने मत्था टेक लिया, और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा शिव मंदिर है ये। और ये नंदी देवता भगवान जी, नंदी देवता के हमारे दर्शन हुए। दसला ये देखो हम सभी।
तो ये जो दोस्तों मंदिर बना है ये लाल पत्थर से बना है और ये पत्थर राजस्थान से आया हुआ है। तो ये कंपनी वालों ने खुद बनाया है ये शिव मंदिर यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये। तो ये जब बारिश होती है तो ये बाहर से मतलब बहुत ही शाइन मारता है ये पत्थर। और इस मंदिर के बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो दोस्तों शिव भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग हो गए थे वापस और चल पड़े दाड़ला की तरफ को। तो अब जाना है हमने उस गांव में जहां पे जातर है, और देखो यहाँ पे कितने सारे ट्रक खड़े हुए हुए। हाँ जी, चैनल का क्या नाम है आपका? हिमानी रनावत व्लॉग। वाह देखिए भाई तुझे भी देखो गेहूं कितनी सारी गेहूं। पहुंच चुके हैं उस गांव में, तो अब दिखाएंगे आपको। अभी तो थोड़ा सा चलने को था पैदल वहां से। यहाँ पे भी गोइटू बना के रखे हुए, उपले बोलते जिसको। और ये हमारी भाभी जी है। और ये देखो यहाँ पे मिट्टी के घर जो आजकल देखने को भी नहीं मिलते। कितने सुंदर खिड़कियाँ और दरवाजे हैं इनके, मतलब बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये घर। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। तो यहाँ पे बनाया गया था खाना जो कि हिमाचल की एक ट्रेडिशनल धाम होती है, और बहुत सारे सब्जियाँ बनाई जाती हैं और टोकनियों में ही बनाई जाती है। आया फिर कभी और पक्का चर्चा रह जाए है ना। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सब मिले, और सबसे मिलने के बाद हम लोग हो गए थे वापस अपने घर की तरफ को। तो यहाँ पे देवता जी भी जा रहे थे हमारे से आगे आगे, और दोनों पूजाएं हमारे, एक पूजा हमारे से पीछे थी और एक देवता जी की पूजा हमारे से आगे चली गई थी। तो हम लोग मतलब अभी बीच में फंस चुके थे, तो हम लोग भी आराम से ही आगे अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे। तो ये देखो दोस्तों खेतों में कितनी अच्छी गेहूं दिखाई दे रही है। आजकल हरा ही हरा दिखाई देता है। और ये जो गांव है, हम लोग दाड़ला के बिल्कुल टॉप में ऊपर वाली पहाड़ी में आए हुए हैं, और यहाँ पे भी गेहूं अभी तक पकी नहीं है, बहुत ही अच्छे। और ये देखो दोस्तों हमारे पीछे कितनी सारी गाड़ियाँ थी। इससे भी पीछे अभी 15-20 गाड़ियाँ हमारे पीछे चली हुई थी। तो ये सभी देवता जी के साथ वाले थे, और आज दाड़ला में देवता जी जा रहे थे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर में, और यहाँ पे हमने कालू के लिए एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लेके आए थे। तो इसको लगा रहे हैं अब इंजेक्शन। पर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं दीदी को बता रही थी कि ऐसे टांग रख तब लगा। पर बेचारे ने जब टांग रखी तो ये थोड़ा डर गया था, नर्वस जैसा हो गया था। फिर हमने नॉर्मली ऐसे ही पकड़ के लगाया और बिल्कुल लगाने दिया बेचारे ने। बहुत ही अच्छा है हमारा कालू, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा मैं बिस्किट लेके आई है ना। अच्छा बिस्कुट खाना ले। बिस्किट इसने इतने अच्छे से लगाने दिया इंजेक्शन। और बोल लिया जी ये हाँ थोड़ी जी पहले मतलब इंजेक्शन बोल लेते जैसे बस मैं को चखा बस समझा खाएगा ना जा।